इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के वशीभूत है और दूसरा आदतों के वशीभूत है ना। जो मन में आया, जो पसंद आया वो करता है। उसमें अच्छा बुरा, नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा कर रहा है, ये नहीं देख पाता, वो समझ नहीं पाता। और मन के वशीभूत होने के कारण और आदतों के वशीभूत होने के कारण उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। इसलिए अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देते हैं, है ना। वस्तु की भी पहचान नहीं है कि कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है, कौन सी नुकसान कर रही है, कौन सी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कौन सी खराब है। तो प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं होने के कारण सब अपनी अपनी मर्जी से, है ना, इस दुनिया में कार्य कर रहे हैं। अर्थात इस दुनिया में मन मत है, श्रीमत तो है ही नहीं। सुनते श्रीमद् भागवत गीता है, लेकिन करते अपनी मन मर्जी से हैं। शास्त्र बहुत बना लिए, वेद भी बना लिए हैं, लेकिन शास्त्र, वेद, ग्रंथ, इनमें बताई हुई बातों को बिल्कुल दरकिनार करके जो अपनी मर्जी हो रही है उस आधार पर लोग चलते हैं और विकृति बढ़ती चली जाती है। और अपनी मन मर्जी के कारण सारे के सारे दुखी, हताश, परेशान, चिंतित, रोगी बन जाते हैं, है ना। लौकिक परिवार में भी बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, अपनी मन मर्जी से चलते हैं, तो तन मन धन जन सब गंवाते हैं। अलौकिक परिवार में भी ऐसा ही होता है और पारलौकिक परिवार भी ऐसा ही है। 3 प्रकार के परिवार हैं, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक और तीसरा पारलौकिक। तो वो पारलौकिक पिता एक अलग है, अलौकिक पिता एक अलग है और लौकिक पिता अलग है। हाँ, इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, इस संसार की मनुष्य आत्माओं को आप 3 बाप का परिचय दो। तो जब लौकिक बिगड़ जाता है ना, तो परमात्मा धरती पर आकर एक अलौकिक परिवार की रचना करते हैं, एक नए परिवार का सृजन करते हैं। हाँ, उन्हीं लौकिक परिवार से आत्माओं को बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं और लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों विधियां सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान देते हैं। गुण अवगुण में अंतर है क्या, हमको बाबा यही बताते। तो रोज़ बाबा मुरली में किसी न किसी टॉपिक पर बहुत गहन गंभीर बातें सिखाकर हम मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो। हाँ, बहुत ऊंच जाति के हो का मतलब क्या हुआ?
ऊंची सोच रखने वाले। हाँ, बाबा का यहाँ पर कहने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे दुनिया में आरक्षण चल रहा है तो नीची जाति माने एक जाति के आधार पर कर दिए। ऊंच जाति मतलब ऊंची सोच रखने वाले, ऊंचा कर्म करने वाले। है कि नहीं भाई? माने ऊंचा जाने वाले। ऊंच जाति मतलब ऊंचा जाने वाले। ऊंचा जाने वाले माना ऊंची अवस्था। हाँ, गुणवान, दिव्य, ईमानदार, जवाबदार, वफादार, ये ऊंची जाति के लक्षण। तो बाबा कहता है देखो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। दुनिया में ब्राह्मण जाति को सबसे ऊंचा मानते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण भी देवता के मंदिर में पुजारी ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण से भी ऊंचा देवता है। देव धर्म है, देने वाला धर्म। देवता मतलब देने वाला। हाँ, स्वार्थी नहीं। देवता मतलब परमार्थी। बहुत एक एक शब्द का बहुत गहरा गहरा अर्थ है। तो तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। कोई भी गंदी आदत है, गलत खान पान की आदत है, गलत बोली वाणी की आदत है, उल्टा सीधा सुनने की आदत है, उल्टा सीधा देखने की आदत है, ये सब आदतें मिटा देना है। कईयों को है बिना पिक्चर देखे रास नहीं आएगा। हाँ, बिना दुनिया की बातें सुने वो रह नहीं पाते हैं। उनको सुनना ही है दुनिया की बातें, गंदी पिक्चर देखना ही है। ऐसी आदतों के वशीभूत होते हैं। कई खान पान की आदतों के वशीभूत होने के कारण हमेशा जीभ के स्वाद के पीछे भागते रहते हैं और उस चक्कर में वो अपना शरीर खराब कर लेते हैं। ऐसे है तो आप जांच कीजिए। बाबा की मुरली आपको हर एक बात समझाती है। मुरली को बहुत अच्छे से आप सुनेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं 10 बार। क्यों? क्योंकि बुद्धि कई जगह भटकती है, इसलिए आप सारे दिन में 10 बार मुरली जब सुनते हैं तब कोई बात अच्छे से बुद्धि में बैठती है। हाँ, तो किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? अभी बात बहुत समझना। ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। हाँ, नहीं तो कई ड्रेस के ही चक्कर में पड़े हैं। बाबा को रंगीन ड्रेस या सफ़ेद ड्रेस और जो है भगवा ड्रेस, ये सब से कोई लेना देना थोड़ी है भाई। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाबा तो परमात्मा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। हाँ, माध्यम शरीर होता है, लेकिन पढ़ाते तो आत्मा को है। अब आप उलझे फंसे हो, कहे कि हाँ नहीं, सफ़ेद ड्रेस में थोड़ा हल्का लगता है, लाइट लगता है, सफ़ेद ड्रेस अच्छी होती है, तो आप सफ़ेद रंग में लगे हो ना। नहीं तो बोले नहीं, ऑरेंज कलर अच्छा है, हिंदू का रंग जो है भगवा रंग, तो मुस्लिम का रंग हरा रंग, मैंने रंग भी बांट दिए। सोचो भला। तो ड्रेस का भी कोई फर्क नहीं है। आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, कोई हर्जा नहीं है। खूब महंगा पहनाओ या हल्का पहनाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन लोग तो भाई पहले तो पहनावा ही देखते हैं। हाँ, पहनावा देख के आकर्षित होते हैं, खूब अच्छा पहनावा होगा। हाँ, मान लो कोई सफ़ेद खूब पहना है बढ़िया, तो बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी होगा। हाँ भाई, सोचने की बात है। शरीर और आत्मा अभी तो दोनों ही काले हैं। तो बाबा आके क्या करते हैं? काले को ही गोरा बनाते हैं। तो आपको आत्मा को पहले गोरा बनाने का कार्य करना है। गुणवान बनाना, ईमानदार बनाना, सत्य बनाना। किसको? आत्मा को। भाई शरीर में आत्मा ही बैठकर सब कार्य कर रही है, और तुम आत्मा
सदा ही जीवित रहते हो। तुम आत्मा तो कभी नहीं मरते। आत्मा अजर अमर है, मतलब तुम अजर अमर हो। ये समझो अच्छे से बात को। ओम शांति। तो यहाँ पर कौन सी बात चल रही है? रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। कहाँ? रूहानी पाठशाला में। भले घर में आप मुरली सुन रहे हो, मान लो आप YouTube के माध्यम से घर में सुन रहे हो, लेकिन कहाँ बैठे हो? रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। बाबा जो मधुबन में आए हैं वो भी, जो सेंटर पे मुरली चल रही है वो भी, और आप जो घर में सुन रहे हो तो आपका वो घर भी पाठशाला है। हाँ, हमने तो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है, ज्ञान की पाठशाला। अभी कोई आए ना आए, लेकिन हमें ये स्मृति रहती है कि भाई ये बाबा की पाठशाला है, यहाँ पर हमें घर में रह के भी अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। घर भी है तो पाठशाला भी है। ऐसे ही सेंटर जो है आपका घर भी है और पाठशाला भी है। मधुबन जो है घर भी है, पाठशाला भी है। ऐसा। और कौन सी पाठशाला है? जिस्मानी पाठशाला नहीं है, ये रूहानी पाठशाला है, जिसमें रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। किनको सिखला रहे हैं? रूहानी बच्चों को, है ना। मतलब किनको सिखा रहे हैं बाबा? जो रूहानियत में रहते हैं, जिस्म के ख्याल नहीं रहते, जीभ के स्वाद से परे, फैशन से परे। हाँ, मैं मेरे से परे, तू तेरे से परे, ऐसे परे ते परे आत्माओं को बाबा ज्ञान सुनाते हैं। और अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। भाई क्यों बैठे हैं ये भी है, कहाँ बैठे हैं ये समझना है, एक एक बात समझना है। ये है सब नई बात। ऐसी बात तो दुनिया में कहीं आपको सुनने नहीं मिलेगी भाई। हाँ, कि रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये कितनी ऊंची बात है। बाकी तो कथा कहानी आप सुनते ही आ रहे हो, वर्षों से जन्म जन्मांतर सुन रहे हो। और अभी तुम जानते हो, बाबा ने बताया है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। लाइट का ताज मतलब पवित्रता का ताज। हल्के रहते थे, धनवान रहकर हल्के रहना। अभी यहाँ धनवान धन के ही भार में है, उसको धन का ही नशा है। वो कार में सवार नहीं हो रहा है, कार उसके ऊपर सवार हुई पड़ी है। हाँ, वो बंगले में नहीं रह रहा है, बंगला उसके अंदर रह रहा है। ऐसे भारी है। करोड़पति अरबपति है तो वो धन उसके अंदर बैठा हुआ है अभिमान के रूप में, बंगला अभिमान के रूप में बैठा है, कार उसके अंदर अभिमान के रूप में बैठी है। हल्का कहाँ है वो? लेकिन नारायण लक्ष्मी जी जो थे, लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी की पूजा होती है आज भी। वो लाइट का ताज मतलब खूब धनवान थे, लेकिन उस धन का भान नहीं था भाई। और स्थूल श्रृंगार भी खूब अच्छा, दोनों थे। पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं, माने हल्के रहते हैं, पवित्र रहते हैं। सफ़ेद लाइट काहे की प्रतीक है? पवित्रता की निशानी है। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि लाइट पवित्रता की निशानी देते हैं ना। लाइट और डार्क। अभी बहुत गहरे की ओर ले चल रहे हैं बाबा, बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। हाँ, जिनके तन में परमात्मा आए हैं उन्हें भी लाइट नहीं दिखाते। उनके शरीर में भी, उनके फोटो में भी लाइट नहीं दिखा सकते। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं उनको पावन बनाते हैं। अभी तो पवित्र राजधानी है ही नहीं ना भाई। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो
सब डार्क ही डार्क है, सब अंधेरे में है, ज्ञान भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, कुछ नहीं है। सब पूरे कंगाल हो गए हैं, है ना भाई? हाँ, सब खलास हो गया है। बाबा आकर फिर सब कुछ भरतू करते हैं। हाँ, तो इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। किस चित्र पर भाई? लक्ष्मी नारायण के जो चित्र है। हाँ, मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है भाई कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। जल्दी थोड़ी समझते हैं, इसलिए मुरली पर भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं लोग। हाँ, कोटों में कोई में कोई ही समझ पाता है भाई इस बात को, और अपनी तकदीर बना सकता है। हम तो भैया वो गीत गाते हैं, अरे अपनी तो तकदीर, अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है ना भाई? हाँ, ये गीत पूरा बना है, अभी रिकॉर्डिंग करेंगे इस गीत को भी, सुनना। बहुत अच्छा बनवाया है बाबा ने। लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है कि आप गीत सुनकर मनोरंजन करो। गीत सुनकर समझो, चाहे प्रवचन से समझो, चाहे कहानी से समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि समझू सयानू प्यारा बाबा धरती पर आके हमको भी समझू सयानू बनाना चाहते हैं। हाँ, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त अर्थात मुक्त अवस्था में जीवन जिएंगे भाई। तो मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है कि भाई जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, और मुक्ति किसको कहा जाता है, मालूम ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब मुक्ति मतलब आपको राजभाग नहीं मिल रहा है, लेकिन दुख परेशानी चिंता यहाँ के झंझावत रोग उस सब से मुक्त आप परम धाम में बैठ जाते हो। और जीवन मुक्ति मतलब आपका जीवन भी बरकरार रहता है, संपन्न रहते हो, हाँ, साधनों से, सुख से, धन दौलत से, और निरोगी भी रहते हो, शांति भी रहती है, आनंद भी रहता है, आपस में खूब प्रेम भी रहता है। ये जीवन मुक्ति स्थिति कहलाएगी। बहुत बारीक समझना भाई। तो भाई दुनिया में तो किसको भी नहीं मालूम है। अब तुम जानते हो भाई, जानते हो सब एक एक बात को अच्छे से, कि हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। बाबा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के बाद पद तो मिलता ही है ना भाई। जो जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ता है पद भी उसको मिलता है। हाँ, है ना भाई। तो चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। हाँ, है ना भाई, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताएं जो बनते हैं आत्मा, उनके दोनों पवित्र होते हैं, आत्मा भी और शरीर भी। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं अभी वर्तमान में। हाँ, कहीं आँख डूबती है तो कहीं कान रुकता है तो कहीं जीभ रुकती है। ऐसे माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं। हाँ, पूरे ही गिर जाते हैं विषय विकार में, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते।
तो तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, या भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए भाई। हाँ, रॉयल्टी मतलब आपके अंदर जरा भी विषय विकार नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत बारीक बात बाबा बता रहे हैं। देखो, बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए व एमपी बन जाते हैं भाई, एमएलए व एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं, तो टिप टाप हो जाते हैं ना भाई। फिर मेहतर जैसे थोड़ी रहेंगे। ऐसे बहुत हो गए हैं, जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से फिर नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए तो नहीं है ना भाई, जाते तो गंध में है। हाँ, जब पवित्र रहना शुरू किया तब मालूम पड़ा कि विषय विकारों की बदबू कभी ख़त्म नहीं की जा सकती, चाहे कितना भी सेंट लगा ले। मनुष्यों में वो बदबू आती है। जब पवित्र रहना शुरू किया कई वर्षों, तब मालूम पड़ा, नहीं तो बदबू में रहने वालों को कहाँ मालूम कि बदबू आ रही है। जो बदबू में नहीं रहता है उसे जब वो उस स्थान पे पहुंचता है तो वो नाक भी सिकुड़ता है, और वहीं पर लोग रह रहे हैं। क्यों? आदत बन जाती है। तो शूद्रपने की आदतें मिटाना है। हाँ, जब तुम जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएंगी। जब ये नशा रहेगा कि भाई हमें देवी देवता बनना है, तो हमें किसी भी प्रकार का विकार की आदत, हाँ, नहीं तो कईयों को क्रोध करने की आदत हो जाती है, चिड़चिड़ाने की। बात बात में चिड़चिड़ा ही रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम चिड़चिड़ा रहे हैं, बात बात में मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, बात बात में आंखें टेढ़ी कर रहे हैं। हाँ, ऐसी है ना। कई क्रोध के वशीभूत हैं, तो क्रोध का जो है छोटा छोटा अंश माने अंदर में लेते रहते हैं। कई काम विकार के वशीभूत हैं, तो दृष्टि खराब कर लिए। चलो विषय विकार में नहीं गए, लेकिन देह का आकर्षण हो गया, गोरी चमड़ी दिख गई। हाँ, ये सब बारीक बात है भाई। कईयों को जो है धन दौलत का अभिमान आ गया, ये सारे विकार तो है भाई। कईयों को लोभ आ गया, पैसे का लोभ आ गया। हाँ भाई, कहाँ रखोगे आप बटोर के? पैसे का लोभ आ गया तो आप भाई दे तो रहे हो उस परिवार से और अपने इस परिवार में उठाकर, है तो परिवार पूरा संसार, लेकिन पता ही नहीं है भाई किसके लिए बेईमानी कर रहे हो तुम। बेईमानी करके घर में बच्चे को खिला रहे हो, वो बच्चा भी तो तुम्हारा ही नहीं है, तुम क्या कहीं से पसंद करके उसे खरीद के लाए हो क्या? सोचने की बात है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति कितनी बेईमानी, कितना जो है मिलावट, इस सब के चक्कर में पड़ता है। बाबा आकर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। बाबा लक्ष्य देते हैं कि भाई पवित्र देवी देवता बनना है। तो जब ये लक्ष्य रहता है, ये नशा रहता है, तो शूद्रपने की आदत अपने आप मिटती जाती है। बाबा ने उदाहरण दिया ना मेहतर का, कि मेहतर जब एमए, एमएलए, एमपी या कोई ऊंचा पोजीशन पाएगा तो कैसा रहेगा। सोचने की बात है। तो अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आप केवल मुरली भी सुनोगे ना तो आपको और कोई क्लास सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि बाबा मुरली में सब कुछ बताते हैं, बस अर्थ सहित समझने और समझाने वाला चाहिए। हाँ, है कि नहीं भाई। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े भाई। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन, मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं ना। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं भाई। आत्मा ना, सारा खेल तो आत्मा का है। तो अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि देखो हम ऐसा बन रहे हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं, देखना चाहिए। शाम को जब सोने जाओ आप बिस्तर पर, तो बाबा कहता था कि कचहरी लगाओ। हाँ, क्योंकि भाई आप
जो है सोना, यानी बस सीधा आप बेहोशी की ओर बढ़ रहे हो, तो होश में रहकर सो। हम तो कहेंगे कान में हेडफोन लगाकर मुरली सुनकर सो। हाँ, ये सब पुरुषार्थ तो करना पड़े ना भाई। तो हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो तुम भी शूद्र जाति के थे, माने यहाँ पर जाति का मतलब शूद्रता की ओर जा रहे थे तुम, अब विश्व के मालिक बनते हो। भाई जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है ना। तो तुम भी थे कौन, पतित छीछी थे ना। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए, यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे ना धरती पर। मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे ना भाई। शरीर में रहकर ही व्यक्ति स्पष्ट बातचीत कर सकता है, समझा सकता है ना भाई। अब भाई हमारी जो है लौकिक माता जी पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, अब हमें थोड़ी वो समझा पा रहे हैं। जब शरीर में थे तब बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, पढ़ाई, समझाई। तो देखो बचपन में जो सिखाया पढ़ाया, तो देखो आज भी वो जो है संस्कार में है, और उसी के कारण देखो भगवान मिल गए हमको। तो है ना बड़ी गहरी बात। तो भगवान भी साकार में ही आकर सिखलाएंगे ना। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। जो गीत गाते हो ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो तुम भी तो हो भाई दूर देश के रहने वाले, ये क्यों भूल गए। तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हो, वो बजाना ही है। हाँ, ये तो फिक्स है। अब वो लोग कह देते हैं 84 लाख योनियाँ, अब भाई किसको याद है। आपने मनुष्य योनि से, मनुष्य योनि बिल्कुल देखी होगी, पिछले जन्म का बताता है बच्चा, लेकिन ये कहाँ किसी ने बताया होगा कि भाई मैं पिछले जन्म में सर्प था, तो ऐसा ऐसा था, जंगल में था, ऐसा बताता है क्या कोई आज तक। लेकिन ये तो बताया है ना कि भाई पिछले जन्म में मैं फलाने का चाचा था, ये तो आपने सुना है, देखा है, बिल्कुल स्पष्ट सारा कुछ बताता है। कई ऐसे मैंने सामने आए हैं पिछले जन्म के मिसाल। तो 84 लाख योनि होती ही नहीं, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, वो भी देखो कितना घोर अंधियारे में है सब। अब तो पतित बन गए हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तो पतित बनेंगे ना भाई। जब ये ज्ञान रहेगा कि अरे हम तो देवी देवता बनने हैं, तो सुधार करेंगे। अब ये ज्ञान है कि अरे मच्छर पकड़ी पता नहीं क्या बनेंगे, तो क्या सुधार करेंगे वो अपने जीवन में, सोचने की बात है। तो अज्ञानता ने बहुत सारी बातों को चौपट कर दिया है। ज्ञान को पूरा चौपट कर दिया है। जब ये समझते हैं कि वह 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं भाई। गाते भी तो हो ना, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते थोड़ी हो, समझते नहीं हैं लोग। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बगैर कोई उच्च पद तो पा नहीं सकते। तो तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते रहो और वैसा स्वयं को बनाते रहो। हाँ, समय बहुत कम है भाई, फिर निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ऊंचा निर्माण है, दुनिया में कोई इतना ऊंचा निर्माण नहीं कर सकता, कोई इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया है। किसी माँ बाप ने इतना लक्ष्य नहीं दिया कि तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। वो तो परमात्मा बाप है जो हम बच्चों को लक्ष्य दे रहे हैं। है कि नहीं भाई। प्रजापद कोई लक्ष्य थोड़ी है। बाबा कहता है चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे बताओ। किसी भी स्कूल कॉलेज में ऐसे चित्र रख के पढ़ाते हैं क्या। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं भाई। देखो पतित बना कब से हमारे अंदर घुसा हुआ है, तो उसको निकाल पाना ऐसा आसान थोड़ी है भाई। सीढ़ी का चित्र देखो बड़ा अच्छा है, पूरा सीढ़ी में ज्ञान है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। यहाँ पर कोई पावन नहीं है। हाँ,
यहाँ पर कोई पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप किए हुए हैं। इसलिए गीत बनाना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। गीत है ना भाई। अब इस गीत को किसने बंद कराया बताओ कि भाई ये बंद करो भाई, हम पापी नहीं है। हाँ, किसी कोई आया क्या? साधु संत ऋषि मुनि कोई आया सामने? इसका मतलब आपको इन सब के बुद्धि जो है नहीं लगाना है, और केवल एक परमात्मा को जानना पहचानना है। भाई वो तो खुद भी गाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया जो बाबा बना रहे हैं वो पावन दुनिया है। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके, सीधी सी बात है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि भाई हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। हाँ भाई, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तो तुम आत्मा भी तो मैली हो गई हो भाई। बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं ना, तो तुम आत्मा भी पढ़ती हो ना। तो तुम आत्मा जानती है भाई यह पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो कोई हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की भपका करने की बात ही नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब बाहर जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो भाई लोग तो पहले ड्रेस देख कर ही आते हैं, इसलिए मैंने पहने हैं लेकिन उसका भान नहीं है। हाँ भाई, सेवा अर्थ कहीं पहनना पड़ रहा है तो भाई पहने हैं। बाकी आप सोचो कि नहीं हम वही ड्रेस पहने, वो ड्रेस अच्छी लगती है, महंगाई खरीदे, ये सब जो है चक्कर है। फिर सारा धन तो तुम्हारे उसी में चला जाएगा। हाँ, तो कपड़े आदि की बात नहीं है। इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, भाई शरीर तो पतित है। आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, तो आत्मा और शरीर दोनों काले थे ना भाई। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। एक कृष्ण की बात नहीं है। हाँ, दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। हाँ, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, लेकिन बेहद का बाप तो भाई तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे ना भाई, तो अभी है अंत। सतयुग में यहाँ कुछ भी होता नहीं, ना भक्ति ना ज्ञान। सतयुग है ज्ञान की प्रारब्ध। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। सतयुग में ज्ञान की कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती रहेगी जो अभी आप मुरली पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बाबा बाबा कर रहे हो। सतयुग में कुछ नहीं करोगे। वहाँ तो बस यहाँ की कमाई खाओगे बैठ के, फिर तो बस खाने का युग होगा, प्रारब्ध पाने का। फिर तो नीचे ही गिरते जाओगे भैया। तो ये संगम युग सबसे बढ़िया। हाँ, संगम युग का पल ये कीमती पल है, इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, मेरे शिव को याद करना। तो दुनिया में तो बाप को जानते ही नहीं है। हाँ, तो अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। भाई चित्रों में तो कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह अभी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। हाँ, है ना भाई। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब ताज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। हाँ, अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। अभी बाबा ने पाकिस्तान शब्द बोल दिया तो उसमें ही लोग उलझ जाएंगे। अरे भाई, वो जब बाबा की मुरली चली थी उस समय सब एक थे। हाँ, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सब एक ही भारत था भाई। फिर सब विषय विकारों में उलझ के, पद पोस्ट की लालच में पड़ के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ,
था तो वो हमारा ही स्थान। अब पाकिस्तान शब्द बोलने से ही लोग बोलेगा अरे ये लोग कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। भाई ये उस समय की मुरली चल रही है जब प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पूरे भारत और पूरे विश्व को एक, भाई विश्व का मालिक है ना वो, तो सारे विश्व की आत्माओं से वो प्यार करते हैं। हाँ, यहाँ तो आत्मा की बात है, यहाँ ना वस्त्र की बात है ना देश अलग की बात है ना भाई, नहीं तो कहीं इसी में उलझ जाए। हाँ, तो अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना भाई। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है उनको। बाप तो है ही गरीब नवाज, कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं अरे देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती है, हाँ हम पंजाबी है, हम सिंधी है, ये सब हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं ना भाई, नहीं तो कहेंगे वो पाकिस्तानी है, वो जापानी है, अरे देश के हिसाब से वो जैपनीस है कह दिए। अरे भाई है तो आत्मा, सब परम धाम में रहने वाले, चाहे वो जापान में रहे चाहे अमेरिका में रहे, है ना भाई, है तो आत्मा। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे ना भाई। यह तो समझते हैं, यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। आप उसे आरती में गाते भी हो कि बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। हमने पिछली मुरलियों में ये सब अर्थ समझाए हैं, आप पिछली मुरलियाँ भी अच्छे से सुनो भाई, रोज़ हम कहते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो आगे पाठ पीछे सपाट फिर कहो 16 दूनी 8। हाँ, तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, ऐसे देखो बाबा कह रहे हैं। हाँ, है कि नहीं भाई। हाँ, इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो जिनके तन में प्रवेश किए हैं। भाई सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, हैं, उसे तो पाठशाला नहीं कहा जाएगा ना भाई, बस एक को ही ज्ञान देंगे क्या, हैं, बस वहाँ अर्जुन को बस ज्ञान दिए कहते हैं घोड़े गाड़ी के रथ में। ना युद्ध का मैदान है ना पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई, ऐसी कथा कहानी से थोड़ी पूरी पढ़ाई समझ में आएगी, हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है, सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं, पवित्रता खत्म हो जाती है, देह के भान में आकर सब बदबूदार बनना शुरू हो जाते हैं, छी हो जाता है। वाकई में बाबा ने आके बताया तब समझ में आया, अभी कितना हल्का लगता है। देखो अभी से जब इतना हल्का लगता है तो शरीर भी जब पवित्र मिलेगा तो कितना नहीं आनंद आएगा भाई, सोचने की बात है। तो भाई यह निशानी भी ज़रूर होनी चाहिए डबल ताज वालों की। तो बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। हाँ, जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा ना, यूरोप उस तरफ है, आइलैंड उस तरफ है, लंदन उस तरफ है। भाई नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है, नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा ना। तो अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवता हैं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना भाई। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। हाँ, तकदीर ही ऐसी है बाबा कहते हैं, बाकी तकदीर की कोई बात नहीं है, तदबीर नहीं लगाते हैं। स्कूल में भाई पास और न पास तो होते ही हैं, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं। भाई तकदीर क्यों नहीं है? कर्म खराब, अब वो कर्म ही कूटे पड़े हैं तो कहाँ से उनको आएगा। इसलिए अपने कर्म सुधारते जाओ। हाँ, बीमार पड़ जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। कोई तो पूरा पढ़ते हैं परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने जैसी बुद्धि चाहिए,
तो उसके लिए बाबा ने सारे उपाय बताए हैं कि आपकी बुद्धि कैसे सोने जैसे बनेगी। बाप सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से ही तुम आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है ना, यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे स्वर्ग में, वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। हाँ, पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत ज़रूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो ज़रूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। भाई हम तो घर में भी बड़े बड़े चित्र बना कर रखे हैं। हाँ, बाहर गेट पर ही हमने लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दिया है अपने घर में। हाँ, एंट्री लेते ही याद रहता है कि भाई हम लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है। सामने बार बार चित्र रहेगा ना तो याद रहेगा ना। तो ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनेंगे, है ना भाई, बनना है देवता। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी तो एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं। हाँ, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं, यह किसी को नहीं मालूम। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भाई तुम ही में से कोई है ना भाई, पहचानो अपने आप को पुरुषार्थ करके। भारतवासियों को तो पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया ना, कोई से जीता ना हारा। यह तो सारी माया की बात है। 5 विकारों के ने सब गंवा दिया। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से यह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका, हम तो गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। भाई तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। देखो, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। बाबा जो है शिकायत भी कर रहे हैं बच्चों को। हाँ, दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। हाँ, नहीं तो क्या है, आपको ऐसा जो है दुनिया का आकर्षण खींचेगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। हाँ, इसी में बुद्धि लगानी है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियाँ समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना है। हाँ, उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनाइस्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं, लोग तो बहुत भटके हुए हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए, बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सावल साहा हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर की जोर से उठाना है, जयपुर को। देखो आज बाबा ने जयपुर वालों को याद किया। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ ही हठ योगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं।
सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। है ना भाई? तो हमको भी बहुत साधारण रहना है। आज की मुरली हमें सिंपल बनाने की ओर ले चल रही है। बहुत सिंपल बनना है, तभी आप निर्विकारी रह सकेंगे। नहीं तो वस्त्रों का भान, वस्तु का भान रहेगा तो आप विषय विकारों से बच नहीं पाएंगे। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। हाँ, बहुत ऊंचा सोचना है। अच्छा है ना भाई, अपनी आदतों के वशीभूत नहीं होना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। भाई बाबा बुद्धियों का बुद्धिमान है ना, तो उनको याद करोगे तो आपकी बुद्धि भी बढ़िया बनेगी। दूसरी पॉइंट, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्रपने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। रॉयल्टी से रहना मतलब कोई महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी में घूमना, ऐसा नहीं है। हाँ, रॉयल्टी, रियल्टी और रॉयल्टी, जो रियल्टी में रहेगा। हाँ, अपने सत्य स्वरूप में रहना, अपने सद्गुणों में रहना। हाँ, उसे रॉयल्टी कहेंगे ना भाई। अच्छा, फिर वरदान, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। हाँ, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। हाँ, ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। हाँ, देखना भाई, बहुत धोखा होता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म आप उसी आदत के शिकार हो ना, इसलिए संभालना है। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ सतयुग आ रहा है बस ऐसा कहते रहो कि भगवान आ गए। नहीं, वृत्ति में सुधार लाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो जब आप वृत्ति में सुधार लाएंगे तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। नहीं तो कई नैन मटक्का होते हैं। हाँ, गुपचुप कहीं भी नज़रें मिला रहे हैं, उनको लगता है कि किसी को पता नहीं लग रहा है, लेकिन पता तो सब लग जाता है भाई। हाँ, तो ऐसे बाबा कह रहा है, देखो यह नैन जो है दिव्य साक्षात्कार कराए आपके ये नैन। हाँ, आँखें ही तो सब कुछ है भाई। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। हाँ, नहीं तो भाई सेवा का उमंग उत्साह, सेवा के बहाने हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए भाई। अगर सफलता पानी है तो भाई, सफलता कैसे? लक्ष्मी नारायण बनना है तो सफलता किसे कहेंगे? हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना ही रहे हमेशा। हाँ, है कि नहीं भाई? लक्ष्मण हमेशा साथ रहे आत्मा राम के, और बुद्धि रूपी सीता भटके नहीं किसी रावण आवन के चंगुल में। नहीं तो भाई रावण देखो साधु के भेष में आया। बहुत बारीक बात समझने की है, हर एक बात। हाँ, तो बुद्धि रूपी सीता को जो नहीं संभाला, वो आत्मा राम फिर बुद्धि के लिए भटकती रहेगी इधर उधर। कहाँ गई मेरी बुद्धि, कहाँ गई मेरी बुद्धि? अभी सब आत्माओं की बुद्धि रूपी सीता विषय विकार रूपी रावण उड़ा कर ले गया है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बारीक बात समझना। अच्छा भाई, ओम शांति।